भगवान महावीर स्वामी की जय। अरिहंत पद को पाना, अरिहंत पद को पाना, फिर क्या किसी से पूछना। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। अरिहंत पद को पाना, फिर क्या किसी से पूछना। अरिहंत पद को पाना, फिर क्या किसी से पूछना। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। ना तो जाएंगे हम नरक गति में, ना तो जाएंगे हम नरक गति में, ना ही रहेंगे हम पशु की स्थिति में, ना ही रहेंगे हम पशु की स्थिति में। जाएंगे शुभ गति में फैसला कर लिया। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। अरिहंत पद को पाना, फिर क्या किसी से पूछना। अरिहंत पद को पाना, फिर क्या किसी से पूछना। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। अब कहाँ जाना है हमने तय कर। व्रत नियम में अब तो घड़ियाँ बिताएंगे। व्रत नियम में अब तो घड़ियाँ बिताएंगे। तप जप संयम की झड़ियाँ लगाएंगे। तप जप संयम की झड़ियाँ लगाएंगे। जो कुछ सुना है अब तो झोली में भर लिया। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। अरिहंत पद को पाना, अरिहंत पद को पाना, फिर क्या किसी से पूछना। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। अब कहाँ जाना है हमने तय कर। मुश्किल तो कुछ भी नहीं गर दिल में ठान लो।
मुश्किल तो कुछ भी नहीं, गर दिल में ठान लो। मंजिल भी दूर नहीं, गर राह चुन लो। मंजिल भी दूर नहीं, गर राह चुन लो। प्रीति से हमने अपने जिन जी को वर लिया, अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। अरिहंत पद को पाना फिर क्या किसी से पूछना। अरिहंत पद को पाना फिर क्या किसी से पूछना। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। भजन की पंक्तियाँ आप और हम सभी साथ मिलकर बोलेंगे। उत्तराधयन की वाणी है अमृतमय सुख का। उत्तराधयन की वाणी है अमृतमय सुख का। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। उत्तराधयन की वाणी है अमृतमय सुख का। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। वीर प्रभु की पावन अत्यंत कृपा थी। जीवन में उतरी पड़ाव में हमें देशना दी। वीर प्रभु की पावन अत्यंत कृपा थी। जीवन के उत्तरी पड़ाव में हमें देशना दी। ऐसी करुणा बहाई, ऐसी करुणा बहाई जो तृप्त हुए नर नार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। उत्तराधयन की वाणी है अमृतमय सुख का। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। प्रतिदिन श्रुत की आराधना करेंगे। प्रभु के समव शरण को याद करेंगे। प्रतिदिन श्रुत की आराधना करेंगे। प्रभु के समव शरण को याद करेंगे। चारों तीर्थ का संगम, चारों तीर्थ का संगम
जो मिलना है दुश्वार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। उत्तराधयन की वाणी है अमृतमय सुखकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नामं सन्ति जस धम्मे संयमनो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिनवाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है। शासन के महाप्राण श्रमण वीतराग महाप्रभु एवं आराध्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरण सरोजों में हृदय की असीम आस्थाओं के साथ अनंत अनंत वंदन। आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं। शासनपति श्रमण भगवान महावीर की यह अमृत में अनुपम दिव्य संदेश श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में आप और हम श्रवण और पठन के माध्यम से प्रतिदिन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। शासनपति श्रमण भगवान महावीर ने आज से 2500 वर्ष कुछ पूर्व अपनी निर्वाण वेला को सन्निकट जानकर जो उपदेश दिया आज भी वह यथावत है। और हम बीते 2 अक्टूबर से भगवान की ये अनमोल जिनवाणी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज 20वां अध्ययन जिसका नाम महानिर्ग्रंथीय अध्ययन है। एक निर्ग्रंथ ने एक ऐसे राजा को तैयार किया, एक ऐसे राजा को सद्बोध दिया जिसको सद्बोध देने के लिए उनकी धर्म पत्नी महारानी चेल्ला राजा श्रेणिक के प्रति कई बार उसने विचार किया था, कई बार कई तरीके अपनाए, लेकिन राजा श्रेणिक भगवान महावीर के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाया था। लेकिन और भी कई लोगों ने शायद कोशिश की होगी, लेकिन ये तारन तिरन जहाज जिनका नाम अनाथी मुनि है, जिनका नाम रियल नाम था गुण सुंदर मुनि, ऐसे अनाथी मुनि के नाम से परिचित और प्रसिद्ध मुनि ने राजा श्रेणी को उपदेश दिया,
संयोग बना निमित्त घटा परिणाम आया। राजा श्रेणिक को जैन धर्म और दर्शन के प्रति विशेष आस्था श्रद्धा का भाव आया। और जब श्रद्धा का भाव आया तो ऐसा भाव आया, राजा श्रेणिक जब तक ये न सुन लेते कि आज भगवान महावीर का विराजना किस क्षेत्र में है, कहाँ पर है, जब तक अन्न जल को ग्रहण करने का भाव नहीं जगते थे और भगवान महावीर के चरणों में उपस्थित होकर धर्मोपदेश का लाभ प्राप्त करते और शासनपति श्रमण भगवान महावीर के उपस्थिति में राजा श्रेणिक मोक्ष का कर्म तो नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले वक्त, आने वाले निकट भविष्य में 24 तीर्थंकरों में से होने वाले एक तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन राजा श्रेणिक ने किया था। राजा श्रेणिक ने तप नहीं किया था। राजा श्रेणिक ने धर्म दलाली का अपूर्व लाभ प्राप्त किया था। तो इसीलिए संत बारंबार आपके समक्ष चर्चा करते हैं कि आप भी धर्म दलाली का लाभ प्राप्त करें। हो सकता है हमें धर्म दलाली कम करते करते हमें भी राजा श्रेणी की तरह, योगीश्वर श्री कृष्ण की तरह हमें भी रस आ जाए और हमारे जीवन में भी तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हो सकता है। तो इसीलिए धर्म दलाली के बारे में कहा, सुना, पढ़ा जाता है। तो अब आपके समक्ष राजा श्रेणिक और अनाथी मुनि के बारे में कुछ सुने, समझें, पढ़ें और जानें। उससे पूर्व उन शब्दों का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, जो शब्द हमसे हमारे लिए हमारे भगवान शासनपति श्रमण भगवान महावीर ने किया है। तो प्रस्तुत है और उसको श्रवण करने के लिए जिनके हाथों में पुस्तकें नहीं हैं वो दोनों आंखें बंद करें, दोनों हाथ जोड़ें, कमर सीधी करें और भगवान महावीर की अनुपम दिव्य छवि को इमेजिनेशन से निहारने की कोशिश करें कि चरम तीर्थंकर भगवान महावीर की सन्निधि में आप और हम सब बैठे हैं और भगवान का अमृत अनुपम दिव्य संदेश श्रवण करके हमारी आत्मा धन्य हो रही है। तो प्रस्तुत है शासनपति श्रमण भगवान महावीर का मूल उपदेश, मूल वाणी, 20वां अध्ययन महानिर्ग्रंथि। सिद्धानं नमो किच्चा संजयानं च भवो अथ धम्मं गयं तच्चं अनुसुट्ठिं सुनेहमे बभूये रयणुराया सेनियो मगहाहिवो विहार जतं निजाओ मंडी कुच्छंसि चेये नाना दुमलया इन्नं नाना पक्षिनि सेवियं नाना कुसुम संचन्नं उज्जानं नन्दनोपमं तथा स्वपासायि साहुं संजयं सुसमह्यं निसन्नरुक्खमूलम्मि सुकुमालं सुहोय्यं तत्सर्वं च तुपासिता रायिनो तम्मि संजये अचंत परमवासी अहुलो रूपा विमियो अहो वन्नो अहो रूपं अहो अजस सोमया अहो खंति अहो मुक्ति अहो भोगेय संगया तस पाऊ वंदिता काउन ये पायाहीनं नाई दूर मन सन्ने पंजलि पड़ी पुछाई तरुणोसी अज पबइयो भोग कालमि संजया उबठियोसी सामन्ने एय मठं सुने मिता ना होमी महाराय ना हो मज्जन विजयी अनुकंप गंसो हिंवावी कंचीना भी समे महम सौ सोपहसियो राया सेनियो
मग हाहि वो एवं ते इड्ढिमन्तस कहं ना हो न विजयी हो बिना हो भयंतानं भोगे भुंजाहि संजया मित्त नाहि परिबूढ़ो मानु संखु सुदुल्लहं अपना वियला हो से सेनिया मग हाहि वा अपना अना हो संतो कहं न हो भविष्यसि एवं गुत्तो नरिन्दोसो सुसंभन्तो सुविम्मियो वयनं असूय पुब्बं साहु न विमयनियो असगति मनुसमासे पुरंगन्ते उरं च मे भुञ्जामि मनुष्ये भोगे अनाहि सरियं च मे एरिसे संपय गम्मी सब काम समपिये कहं न हो भवाई माहु भन्ते मुसंवये न तुम जाने अनहस अथं पोथं वैपथिवा जहाँ न हो भवाई सना हो वा न रहिवा सुने में महाराए अवखितेन चेयसा जहाँ न हो भवाई जहाँ में ये पवतियं कौसंभी नामं नयरी पुराण पुरभेयाणि तथगासी पिया मज्ज बभूये धन संचयो परमे वाय महाराय औला में अच्छी वेयना होता भी उल्लोदा हो संवंगे सुय पथिवा सत्थं जहा परम तिखं शरीर विवंतरे पवेशे जरि कुद्धो एवं में अच्छी वेयना तियं में अंतरिक्षं च उत्तमगं च पीड़ाई इंदासनी समघोरा वेयना परम दारुणा उवठिया में आयरिया विजयमंतति गिच्छगा बिया सत कुशला मंत मूल वीरसया तेमेति गिच्छं कुवन्ति चाउपायं जहियं नैमे दुःख विमोयन्ति ऐसा मज्जगाणहया पियं मे सब सारंति दिजाहि मम कारणा नैमे दुःख विमोहिये ऐसा मज्जगाणहया माया ये मे महाराये बुद्ध सोगदुहटिया नये दुःख विमोहिये ऐसा मज्जगाणहया भायरो में महाराये सगा जेठ का निथगा नये दुःख विमोयन्ति ऐसा मज्ज भयनियो में महाराये सगा जेठ का निथगा नये दुःख विमोयन्ति ऐसा मज्जगानहया भारिया में महाराये अनुरत अनुपवया असंपूर्ण हिंगने नयने ही उरंग में परिसिंचाई अन्नं मानं च नाहानं च गन्धमल्लविलेवनं मयेनाय मानायं वा सबलनोव भुञ्जयि खनं पिमे महाराये पासाओ विन पिठयि नये दुःख विमोयि समज्जगानहया तव अहं अवमहंसु दुःखमाहु पुनः पुनः वेयन अनुभवुंजे संसारमियानन्ताय साइं च जयि मुच्चे जा वेयन विउल्लायो खन्तो दन्तो निरारम्भो पब्बये अनगारियं एवं च चिन्तयितानं पशुतो मिनरहिव परिटयन्ति राहिये वेयनमेखयं गया तव कल्लेपभयम्मि अपुच्छितान बन्धवे खन्तो दन्तो निरारम्भो बब्बयियो अनगारियं तत्तो अना हो जाओ
अपनो वे परस वे सब्बे सिंचेव भूयानं तसन थवरान ये अपन वेयरानी अपा में कूड़ सामली अपा काम दुहधेनु अपा में नंदनं वनं अपा कथा विकता ये दुहन ये सुहन ये अपा मितं मामितं चे दुपठिये सुपठियो इमाहुनानहया शिवा तमेव चित्तो निहो सुनेहिं नियंठ धम्मं लहियानं विजाह सियन्ति ये गे बहु कायर नरा जो पब्बइतान महवयायं समं नो फासयि पमया निगाह परसे सुगिद्धे न मूलाओ छिंदई बंधनं से आउतय जस अधिकाई इरियाए भाषाए तहे सनाए आयाण निखे वधु गुंचनाए न वीर जायं अनुजाई मगं चिरं पिसे मुंडरुई भविता अथिरवाए तवनीय में ही भत्ते चिरं पियपानं किले सहिता न पराए होई संपराए पोले व मुट्ठी जह व आसारे अयंती ये कूड़ कहा बने वाराढ़मणि वेरुली अपगासे अहम हगाए होई च जन येसु कुशील लिंगं च धारिता इसिझयं जीविये वोहिता संजय संजय लपमाने विनिघाए मगच्छइ से चिरं पीवि संतु पियं जह कालकोडं हनाई सतं जह कुगहियं ऐसे वैधमो विष ओवन्नो हनाई वेयालई विवन्नो जे लखनं सुविनं पौंजमाने निमित्त को हल संपगाढ़े कूड़े हविजा शब्दार जीवी न गच्छइ शरणं तमिकाले तमंत मेने व उसे असिले सयदुहि विपर्या सुवेई संधवई नरग तिरिख जोनिं मौनं विरहे तु असहुरुखे उद्देशियं किये गडं नियागं न मुञ्चई किंचियने सनिजं अग्गिविवासव भक्खि भविता योचुओ गच्छई कठुपावं न तंगारी कंठ चेत करई जंचे करे अपनिया दुरप्पा से नहाई मुच्चुम पत्ते पछानुताविन दया विहुनो निरठिया नगरुयुतस जे उत्तमठं विवज्ज समाई में विषे नथी परे विलोये दोहाओ विषे झिझई तथ लोए में वह छंद कुशील रुवे मगं विरहे तुजिनुत्तमानं कुररि विवा भोग सानुगिद्धा निरठ सोया परियावमयी सोचान में हावि सुभाषियं इमं अनुशासनं नानुगुणो भवेयं मगं कुशीलान जहाय सब्बं महानियंठान वये पहेनं चरित मायार गुणनीयताओ अनुतरं संजम पालियानं नीरसवे शंखवियानं कम्बं ओवैठानं विल उत्तमं ध्रुवं एव गुन्दन्ते महातबोधने महामुनि महापायिने महायसे महानियंठिजमीनं जाहसुवं से कहाय महेया वितरेणं तुठो यसे नियोराया इनमुदाहु कायंजलि अनाहतं जाहभुवं सठु में उवदंसिये तुज्जं सुलद्धं खुमानुसजम्मं
लाभासुलब्धाय तुम्हें महेशी तुभ्ये सनाः सबन्धवाय जंभेथिया मग्गे जिनुत्तमानं तंसिना हो अनहानं सर्वभूयान संजया खामे मिते महाभाग इच्छामि अनुशासियुं कुक्षियुण मये तुभ्यं जानवि गौजे कवो निमन्तियो ये भोगे हिं ते सब्बं मरीसे हि मे एवं रायसी हो अगसारसिहं परमाई भक्तिये सौरो हो ये सपरियनो ये धम्मानुरतो विमलेन चेयसा उससिये रोमकुवो काउन ये पयाहिनं अभिवन्दियुन शिरसा इयाओ नरहिवो इयरो विगुण समिद्धोति गुत्तिगुत्तोति दण्डवीरो ये विहग इव विपमुक्को विहर इव सुवं विगये मोहति बेमी। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। आपने और हमने श्रवण किया भगवान की मूल देशना और महानिर्ग्रंथी अध्ययन। हुआ क्या कि महानिर्ग्रंथीय की जो घटना है वो इस प्रकार से है। एक बार की बात, मगध देश और उसकी राजधानी राजगृह के बाहर पर्वतों की तलहटी से ढका वो राजगृह जो 5 पहाड़ियों से ढका हुआ, आज भी वो 5 पहाड़ियाँ राजगृह को ढके हुए हैं। 5 पहाड़ियाँ, 5 पहाड़ियों के बीच ढका हुआ राजगृह नामक नगर, और वहाँ पर समृद्धशाली नगर जहाँ पर भगवान महावीर के 14 वर्षावास कराने का सौभाग्य राजगृह वासियों को प्राप्त था। और उसी राजगृह में अनेक उद्यान, अनेक बाग बगीचों के बीच एक राजोद्यान, कई राजोद्यानों की पंक्तियों के बीच एक मंडी कुक्षी नामक एक उद्यान था। और मंडी कुक्षी उद्यान में राजा श्रेणिक, जिसका ऐतिहासिक पृष्ठों पर जिसका नाम राजा बिंबसार के नाम से भी जाना जाता है। राजा बिंबसार और सम्राट श्रेणिक एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं। और सम्राट श्रेणिक मंडी कुक्षी उद्यान में प्रतिदिन सुबह सैर के लिए जाया करते, घूमने के लिए जाया करते, और आज भी उसी क्रमानुसार राजा श्रेणिक मंडी कुक्षी उद्यान में घूमने के लिए गए। मंडी कुक्षी उद्यान में पहुंचे, सैर करने लगे। मंडी कुक्षी उद्यान में जब अंदर थोड़ा और अंदर गए, उन्होंने एकाएक घूमते हुए उनकी निगाह बगीचे के अंदर के भाग पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक सघन वृक्ष के नीचे कोई खड़ा है। राजोद्यान में कौन खड़ा है? और पास आए, देखा कि कोई संत खड़ा है। चलो ध्यान में है, अच्छी बात है। एकाएक राजा श्रेणी की निगाह उनके मुखमंडल चेहरे पर पड़ी। राजा श्रेणिक अप्रतिम सौंदर्य के धनी थे। इतने अप्रतिम सौंदर्य के धनी थे, अद्वितीय सौंदर्य, रूप और लावण्य राजा श्रेणिक में था। लेकिन राजा श्रेणिक ने जब आज मुनि के मुखमंडल को देखा
उनकी सधी हुई काया को देखा, गोर वर्ण, उन्नत भाल, मृग जैसी आंखें, इकहरा बदन, काले कजराले, सुंदर केश राशि। मुनि को देखा, अहो वन्नो, अहो रूवो, अहो अजस सोमया। बहुत सुंदर वर्ण है, बहुत सुंदर कमनीय कद काठी, इकहरा सा बदन, जवानी, सोन की नदी की तरह उमड़ती हुई जवानी। एक तरफ जवानी है, रूप है, लावण्य है, सौंदर्य है, दूसरी तरफ वेश मुनि का है। ये कैसे? मुनि और सुंदरता, सुंदरता और मुनि, किसी बड़े घराने का व्यक्ति लगता है, किसी बड़े घराने के संत हैं ये। पास गए, खड़े हो गए, राजा श्रेणी खड़े हो गए। मुनि का ध्यान खुलने की इंतजार करने लगे, क्योंकि राजा श्रेणी का मन अनेक प्रश्नों से भर उठा, अनेक प्रश्नों से भर उठा कि मुनि और सुंदरता, ऐसी क्या विपत्ता आन पड़ी जो इनको मुनित्व धारण करना पड़ा। पूछूं तो? इस विचारों से खड़े हुए मुनि के ध्यान खुलने की इंतजार करने लगे, इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद मुनि ने ध्यान खोला। उनका नाम अनाथी मुनि था। ध्यान खोला, अनाथी मुनि ने ध्यान खोला। मुनि ने श्रेणी की तरफ देखा और श्रेणिक तो इंतजार में थे। हाथ छोड़े। मुनि, आप मुनि हो? हाँ, मुझे मुनि कहते हैं। अच्छा, एक बात पूछूं, अगर आपको बुरा ना लगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछो। मुनि, तो मुनि कैसे बने? तो मुनि कैसे बन गए? तुम्हारी ये युवा अवस्था, तुम्हारा ये दीप्तिमान शरीर सांसारिक सुख भोगने के लिए है, न कि मुनि बनने के लिए। मैं तो तुम्हें मुनित्व में देखकर आश्चर्यचकित हूं, इसलिए जानना चाहता हूं, एक तरफ जवानी और सुंदरता, दूसरी तरफ मुनि का ये वेश, तुम मुनि कैसे बन गए? अनाथी मुनि मुस्कुराए, राजा श्रेणी की तरफ मुखातिब होते हुए बोले, राजन, मैं अनाथ था, असहाय हूं, इसलिए साधु बन गया। अनाथ हो, असहाय हो, इसलिए मुनि बन गए? हां, इसलिए मुनि बन गया। सहसा तो राजा को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी कमनीय कद काठी वाला व्यक्ति अनाथ हो। समझ नहीं आई बात, राजा को विश्वास नहीं हुआ। फिर भी सोचा, चलो हो सकता है, और इसके पास चारा ही क्या था, मुनि बन गया बेचारा, चलो कोई बात नहीं। अनाथी मुनि से राजा श्रेणिक ने कहा, लाचारी में साधु बनने का क्या अर्थ है? असहाय क्या साधु बन जाए? क्या तुम्हारा कोई नाथ नहीं है? क्या तुम्हारा कोई मालिक नहीं है? अगर तुम्हारा कोई नाथ नहीं है मुनि, मैं तुम्हारा नाथ बनूंगा। मुनि थोड़ा सा मुस्कुराए, थोड़ा हंसे और बोले, तुम मेरे नाथ बनोगे? जो खुद अनाथ हो
वो मेरा नाथ कैसे बनेगा? तुम तो खुद अनाथ हो। राजा श्रेणिक एक बार तो आश्चर्य में हुए, दूसरी क्षण मुस्कुराए। लगता है मुनि तुमने मुझे पहचाना नहीं। मुझे पहचान कर क्या करना है? मैं क्यों पहचानूं? मैंने तो वो पहचान लिया जिसकी पहचान को प्राप्त कर मैं हमेशा हमेशा एक पहचान बन जाऊंगा। मुझे तुम्हें पहचानने की आवश्यकता नहीं। हां, तुम इसलिए तो कह रहे हो कि तुम खुद अनाथ हो, तो मेरे नाथ कैसे बनोगे? मुनि, मैं राजा श्रेणिक हूं। जहां तुम खड़े हो इस मगध देश की राजधानी राजगृह का सम्राट हूं मैं। मेरे पास 9 बावड़ी खजाने हैं। 9 बावड़ी खजाने का मालिक और अक्षौहिणी सेना का एकमात्र मालिक हूं मैं। ये हाथी, ये घोड़े, ये महल, ये राजगृह के सारा कुछ ये मेरे हैं। मैं अनाथ कैसे हो सकता हूं? चलो कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं था, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें जिंदगी की और इस संसार की सारा ऐश्वर्य, सारा सुख और वैभव मैं तुम्हारे कदमों में डाल दूं। मुनि दोबारा से मुस्कुराए। सम्राट, इस ऐश्वर्य की बात, इस वैभव की बात, ये हाथी घोड़ों की बात, अगर ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त करने वाला, ऐसा ऐश्वर्य वाला व्यक्ति अगर नाथ होता है तो मेरे पास कोई कमी नहीं थी। मैं कौशांबी का रहने वाला हूं। मेरे पास भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। मेरे माँ थी, मेरे पिता थे, मेरे भाई थे, मेरी पत्नी थी, मेरी बहन थी, भरा पूरा परिवार था। ऐसा ऐश्वर्य तो मेरे पिता के पास बहुत था। कूत धन संचय के मालिक थे, इसीलिए लोग उन्हें प्रभूत धन संचय के नाम से भी जानते थे। मूल पाठ में भी ये शब्द आता है, प्रभुये रहरणो, यानी प्रभूत धन संचय का मालिक मेरे पिता थे। मेरे पिता थे। मेरी तो लाचारी थी। एक बार मुझे आंखों में वेदना हुई, कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ, बस एकाएक आंखों में वेदना हुई। पहले तो घरेलू उपचार किए, लेकिन वो आंखों की वेदना मिटी नहीं। चिकित्सकों को बुलाया गया, लेकिन उनसे भी वो वेदना मिटी नहीं। ये मेरी अनाथता थी। मेरे पिता ने धन के भंडार खोल दिए। जो जिसने मांगा, जो जिसने चाहा, वो उसको दिया, लेकिन वो धन के अंबार मेरी पीड़ा को मिटा नहीं पाए। ये मेरी अनाथता थी। मेरे पिता, मेरी माँ मेरे लिए जान तक नौछावर करने के लिए तैयार थी, पर उनका जान नौछावर करना मेरी पीड़ा को मिटा नहीं पाए। ये मेरी अनाथता थी। मेरी धर्म पत्नी मेरे पास बैठी बैठी जारो जार रोती थी, बिलकती थी, कोई भी श्रृंगार न करती थी, लेकिन उसका रोना, उसका ये सब करना मेरी पीड़ा को मिटा नहीं पाए। ये मेरी अनाथता थी। मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा परिवार मेरे साथ बैठा था, मेरे पास बैठा था, और चिकित्सक सयाने सपटे, जो जिसने बताया, जो जिसने कहा, उससे इलाज कराया गया, और जो जिसने मांगा वो उसको दिया गया। लेकिन ये सब मेरी पीड़ा को मिटा नहीं पाए। और मैंने एक दिन विचार किया कि अगर मेरी ये पीड़ा मिट जाए तो मैं प्रातः काल होते ही
दीक्षा ग्रहण कर लूंगा। और मेरा ये संकल्प फलवान बना, मेरा ये संकल्प फलित हुआ। और जिस रात मैंने ये विचार किया था उसी रात मुझे राजन 6 महीने से आंखें बंद करके सोया नहीं था। और जिस दिन मैंने ये संकल्प किया राजन, उसी दिन मुझे नींद आ गई। नींद आ गई, सुबह उठा तो मेरी आंखों में वेदना थी ही नहीं। और बस मैंने जैसा संकल्प लिया था, मैं उस संकल्प पर चल पड़ा और मुझे कोई रोक नहीं पाया। मैंने संन्यास ग्रहण किया। मैं पहले अनाथ था, लेकिन अब मैं नाथ बन गया। मैं 6 काया का रक्षक हूं, इसलिए मैं अब नाथ हूं, सनाथ हूं। इस प्रकार की चर्चा सम्राट श्रेणी के समक्ष अनाथी मुनि गुण सुंदर मुनि ने की। राजा श्रेणी को आश्चर्य के साथ आज पहली बार किसी मुनि का उपदेश आत्मा में स्पर्श किया था। और बस राजा श्रेणी मुनि अनाथी मुनि के उपदेश से, धर्मोपदेश से इतना प्रभावित हुए। आज से पहले सम्राट श्रेणी जैन धर्म पर विश्वास नहीं रखते थे, भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं था। लेकिन मुनि ने जब आत्मा को झंकृत किया, उपदेश अंतर आत्मा के गहरे पर उतरा, तो आज राजा श्रेणी की आंखें खुली की खुली रह गई कि सच तो यह है। जगत और जीवन की सच्चाई कल्पनाओं से बाहर, कल्पनाओं को छोड़कर ऊपर उठकर सच्चाई वाला जो धर्म है, जो वास्तविकता जो धर्म है, प्रैक्टिकल जो धर्म है, वो तो ये धर्म है। आज अनाथी मुनि ने वो कर दिखाया जो रानी चेलना कर नहीं पाई, जो महाअमात्य अभय कुमार शायद कर नहीं पाए। वो अनाथी मुनि के रूप ने, अनाथी मुनि के उपदेश ने वो सब कर दिखाया। और अंततः भगवान के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा के मालिक बने कि भगवान की भक्ति ने अपना जैसा बना लिया। भक्त नहीं रखा भगवान ने, राजा श्रेणी को भक्त नहीं रखा, भक्त से क्या बना दिया जी? भगवान बना दिया। और ये जैन दर्शन की साधना है। ये भक्त सिर्फ भक्त होने तक इतिश्री नहीं मानता, भक्त होने तक ही सब कुछ नहीं मानता। भक्त बनने के बाद भगवान होने की स्थिति को ये पूर्णता मानता है। भगवान से मिलना एक बात है, भगवान से मिलना एक बात है, लेकिन भगवान से मिलना पूरी बात है। आप इंद्रभूति गौतम को लगाइए। भगवान को पाने के लिए भगवान के प्रति इंद्रभूति गौतम जैसा समर्पण तो शायद किसी में हो। लेकिन राग आया मेरे भगवान, मेरे धर्माचार्य, ये छोटा सा राग, क्या मोह था, क्या शक्ति थी? कुछ भी तो नहीं, कैसी भी तो आसक्ति नहीं। लेकिन बस इसी भावों ने गौतम इंद्रभूति गौतम को कैवल्य को रोके रखा। जब ये राग भी मिटा, तब इंद्रभूति गौतम भक्त से भगवान बने। इसीलिए कथन है, नर से नारायण बनने की अनंत संभावना हर जीव में है। जो बन चुके उन्होंने अपने ज्ञान गुण को प्रकट कर लिया है। जो नहीं बन पाए, अभी उनका ज्ञान गुण अभी ढका हुआ है। सिर्फ उघाड़ने की आवश्यकता है। हमारे भीतर भी भगवान बनने की अनंत शक्ति उपस्थित है।
तो इस प्रकार से यह श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का 20वां अध्ययन महानिर्ग्रंथीय अनाथि मुनि राजा श्रेणी के बीच हुए संवाद का ये केंद्रीय विषय है। तो यह 20वां अध्ययन है। अब 21वां अध्ययन जिसका नाम समुद्रपालीय है। समुद्रपालीय अध्ययन एक वणिक पुत्र के नाम से है। एक वणिक पुत्र जिसका नाम समुद्रपाल था, जिसका जन्म भूमि पर नहीं हुआ, जिसका जन्म भूमि पर नहीं हुआ, जिसका जन्म पानी के बीच हुआ। कैसे हुआ हम सुनेंगे। उससे पूर्व समुद्रपालीय उत्तराध्ययन सूत्र का 21वां अध्ययन और उसका मूल पाठ हम बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण करेंगे। कमर सीधी करें, दोनों आंखें बंद करें जिनके हाथों में पुस्तकें नहीं हैं, और बड़ी श्रद्धा के साथ हृदय स्थान पर हाथ जोड़कर भगवान की वाणी का लाभ प्राप्त करेंगे। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर पावापुरी की रज्जुक सभा में विराजमान है और 18 देश के राजा हजारों की तादाद में जनसंख्या भगवान का धर्मोपदेश श्रवण कर रही है। हमारी आत्मा ने भी हो सकता है भगवान की वाणी का लाभ प्राप्त किया हो। आओ आप और हम भगवान की उपस्थिति की इमेजिनेशन करके भगवान की वाणी का पूर्व लाभ प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत है उत्तराध्ययन सूत्र का 21वां अध्ययन समुद्रपालीय। चंपाए पालिये नाम सावाए आसी वानिये महावीर से भगवाओ शीशे सोऊये महपणो निगंते पावयने सावाए से भी कोविये पोयेन ववहरन्ते पिहुंडं नगर मगये पिहुंडे ववहरन्तस्स वानियो देदुयरं तं सतं पाइगिज्ज सदेह महापतियो एह पालियस घराणि समुदमी पसवाई एह दाराए तहि जाए समुद्र पालिति नमाए खेमेन आगाए चंपं सावाए वानिये घरं सवड्ढाई घरे तस्सा दाराए से सुहोहिये वावत्तारिं कलाओ ये सिखाए निये कोविये जोवनेन ये संपन्ने सुरुवे पिये दंसने तत्सरुबाबाई भज्जं पियाने इरुवीणं पासाए खिलाए रम्मे देवो दो गुंदगाओ जहाए अन्य कयाई पासाए लोयने थियो वज्रमंडन सौभागं वज्रं पासाई वज्रगं तं पासी उण संविगो समुद्र पालो इणमपबी अहो सुभान कम्माणं निजानं पवगं इमं संबुद्धो सोताहि भगवं परं संविगमगो अपुच्छ अम्मपियरो बब्बये अनगारियं जहितु संगं च महाकिलेशं महंत मोहंकसिनं भयावहं पर्याये धम्मं चाभिरोहिज्जा वयानि शीलानि परिसह्ये अहिंस सत्यं अनेतगं च ततो ये बम्बं अपरिगहं च परिवज्य पंचमः वयानि चरिज धम्मं जिन देशीयं वियो सव्ये हिं भूये हिं दयानुकंपी खंतिं खमे संयम बम्बयारी सावज्य जोगं परिवज्जयन्तो चरिज भिक्खुषु समाहि इंद्रिये कालेन कालं वीरजरथे बला बलं जानिये अपनो ये सिंहो वैसदेन संत सेजा वये जोग सुचन असभ महु वेह मानव परिवये जा
पियमपियं सब्बतिथिखयजा न सब सवत भिरोयजा नया विभुअंगरहं च संजये अनेक छंदाई है मानवे ही जय भावाओ संपगरे भिको भय भैरव तथा उड़ंती भीमा दिव्या मनुष्यादुवतिरिचा परिसाधु विसाहानेगे सियंती जथा बहुकायरनरा ते तथा पते वही जभिको संगमसी से नगराया सियो सीनादन समसाय फासा आयंका विविहा फुसंति देहं कुकाओ तथ अहिसायेजा रयाइंखा विजपुरे कड़ाइयं पहाए रागं च तहे वदोसं मोहं च भिक्खुसयं वियक्षणो मेरुववायण कंपमाणो परिसहे आए गुत्ते सहिजानुन्नये नवनयि महेशि नया विभुअंगरहं च संजये स उज्जुभावं परिभज्य संजये निब्बाणमग्गं वीरये उवेयि अयिरयि सपहिन संथवे वीरये आये हि ये पहाणवं परमठपमय चिट्ठाई छिन्न सोए अममे किंचने विवत्तलयनाई भयजताई निरोबले वाई असंथ हड़ाई सिहि चिनाई महायसहिं कायेन फासिज परिसहाई सन्नाननो गए महेशि अनुत्तरं चरियं धम्म संचयं अनुत्तरेणानधरे जसंसि ओभासाई सुराए वंत लिखे दुविहं खवे उण पुन पावं निरंगने सब विपमुखे तरिता समुद्रं महाभवगं समुद्र पाले पुनगमंगेति बेमी। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान। ये शासनपति श्रमण भगवान ये चौंकी निकालते हैं। ये शासनपति श्रमण भगवान महावीर का अमृत अनुपम दिव्य संदेश 21वां अध्ययन समुद्र पालीय अध्ययन है। भगवान महावीर का एक श्रावक शिष्य जिसका नाम पालित था। पालित अपने समय में बहुत समृद्ध वैभव संपन्न व्यापारी था और वह अंग देश की राजधानी चंपा नामक नगर में रहा करता और किंतु व्यापार के लिए वो दूर दराज के एरियो में जाता था और ऐसे एरियो में जाता था जहां पर अधिकांश समुद्री यात्रा करनी पड़ती थी। जलपोत जल यान से जाना पड़ता था। और एक बार की बात कि वो जलयान से पिहुंड नगर में सुपारी और स्वर्ण आदि के व्यापार के लिए गया और व्यापार ऐसा चला कि समुद्र पालित को वहां पर बहुत दिनों तक रहना हुआ। पता बहुत दिनों तक रुकना पड़ा और युवक था, उसकी प्रामाणिकता और बुद्धि चातुर्य की ख्याति पूरे पिहुंड नगर में फैल गई और फैली यौवन की दहलीज पर कदम रखा हुआ पालित आखिर एक नगर सेठ ने पालित से बातचीत की। पालित, मैं
ज्यादा भूमिका न निभाता हुआ नगर सेठ ने पालित को कहा, मैं ज्यादा भूमिका न बनाता हुआ मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ हो। तुम चंपा के रहने वाले हो, तुम्हारे माता पिता कौन है मैं वो नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी प्रामाणिकता और बुद्धि चातुर्य से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तुम मेरे हिसाब से एक योग्य व्यक्ति हो। योग्य व्यक्ति के हाथ मैं अपनी बेटी का हाथ थमाना चाहता हूं। पालित कुछ नहीं बोले। मौन स्वीकृति समझकर नगर सेठ ने पालित के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और विवाह किया। कुछ समय पालित पिहुंड में रहा और जब व्यापार फैल गया, उचित कमाई हो गई, मन में विचार आया, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अपने देश चंपा वापिस लौटना चाहिए। व्यापार को समेटना शुरू किया और अब तो बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वो पिहुंड का दामाद बन चुका था। उसका व्यापार संभालने के लिए उसके ससुर वहां पर नगर सेठ के रूप में उपस्थित थे। आखिर कुछ समेटा, कुछ सुपुर्द किया। पालित अपनी पत्नी को लेकर चंपा वापिस लौटने के लिए समुद्री जहाज से चला। संयोगवश समुद्र जहाज पर जब चला, पालित की धर्म पत्नी गर्भवती थी। संयोग ऐसा बना, समुद्र के बीच जब जलपोत पहुंचा, जलयान पहुंचा, समुद्री जहाज पहुंचा, प्रसव पीड़ा होने लगी। दास दासियां थे, कोई चिंता किस बात की थी। दासियां इकट्ठी हुई, प्रसूति गृह बनाया, सब चीजें जुटाई। जो चीजें अवेलेबल थी, जो चीजें उपलब्ध थी, वो चीजें जुटाई और पालित की धर्म पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बड़ी खुशियां मनाई गई। खुशी एक तो पुत्र की थी, दूसरे इस बात की थी, ना ये ऊपर हुआ ना भूमि पर हुआ। कहाँ हुआ? समुद्र में हुआ, पानी में हुआ। बहुत खुशी की बात कि अनोखा पुत्र कि समुद्र के बीच में जिसका जन्म हुआ। इसकी इस घटना को स्मृति बनाए रखने के लिए पालित ने उसका नाम समुद्रपाल रख दिया। समुद्रपाल रख दिया। जहाज में बड़ी खुशियां मनाई गई। उससे जो बना, जो उसके हाथ में आया, जितने दास दासियां थे, सबको मुक्त हस्त से, खुले हाथों से सबको खूब बांटा। क्योंकि जब व्यक्ति खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो वह अपनी खुशी को सीमित नहीं रख पाता। वह अपनी खुशियों को, आपके यहां भी अगर कुछ हो तो आपको भी उस समय यह लगता है कि मैं बस पता नहीं, बोलो तो हरिदमन जी क्या दे दूं। जब आपके यहां कोई पोता हो या पुत्र हो या कोई खुशी हो जिसकी वर्षों से इंतजार हो, वो चीज अगर आपको मिल जाए, वो बात आपके साथ अगर बन जाए, तो व्यक्ति को लगता है कि मैं अपनी खुशियों को सब में बांटूं, सब में शेयर करूं। वहां दास दासियां जितने थे, जो पालित के हाथ में आया बस वो देता चला गया। और जब मिला हो तो खुशी और ज्यादा दुगनी हो जाती है। खूब नाच कूद की गई, खूब किया गया। लेकिन पालित भगवान का श्रावक शिष्य था। सीमा से बाहर कुछ नहीं किया, सब सीमा में रहकर किया। और समुद्रपाल उसका नाम रखा। पिहुंड से पालित अपने पुत्र को लेकर, नवजात शिशु को लेकर चंपा में आए। चंपा में आकर फिर खुशियां मनाई। बहुत बड़ा प्रीतिभोज रखा, पूरे नगर को आमंत्रण दिया और जो भी आया सबको उपहार भी दिया।
सबको उपहार भी दिया। सबने बड़ी मुक्त कंठ से पालित की प्रशंसा की और समुद्र पार नवजात शिशु को आशीर्वाद भी दिया। आशीर्वाद भी दिया क्योंकि आशीर्वाद भी तब दिया जाता है जब अंदर से मन प्रसन्न हो। प्रसन्न हुए, सबने खूब दुआएं की, खूब आशीष दिए और बात आई गई हुई। समय आगे निकलने लगा। समुद्रपाल बचपन में आया, गुरुकुल में भेजा, विद्या अध्ययन किया। जब यौवन की दहलीज पर कदम रखा समुद्रपाल ने, पालित ने उसका विवाह कर दिया और यूं आमोद प्रमोद के साथ अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन की बात, एक बार नगर के मध्य भाग से राजमार्ग से एक अपराधी आता देखा। एक अपराधी आता देखा और राजाज्ञा से उसको नगर आरक्षक वध भूमि की ओर ले जा रहे थे, पकड़ कर ले जा रहे थे। उस समय का एक रिवाज था कि जिस अपराधी को अपराध जिसका सिद्ध हो जाता था उसके शरीर पर लाल चंदन का लेप किया जाता था, सिर मूंड दिया जाता था, लाल कनेर के फूलों की माला उसके गले में पहनाई जाती थी और पूरे नगर में घुमाकर वधशाला या जो भी सजा देनी होती थी वहां पर ले जाया जाता था। यानी एक ड्रेस कोड था अपराधी का। इस ड्रेस कोड में समुद्रपाल ने उस अपराधी को जाता हुआ देखा और जाता हुआ जब देखा, समुद्रपाल ने पहले भी बहुत बार देखा था, पर मन में क्या बात गहरा असर कर जाए कुछ नहीं पता। और बस ऐसे ही हुआ। उसने विचार किया और मन में एक विचार आया, ठीक ही तो कहते हैं पिताजी कि भगवान ने कहा है करान कम्मान मोक्ष अथी, कि कृत कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं है। किसने देखा कि आगे क्या होगा, लेकिन इसने अभी किया और इसको फल अभी मिल रहा है। सब कर्मों का खेल है, सब कर्मों का खेल है। सब इसीलिए तो कहा जाता है सुचिन्ना कमा सुचिन्ना फला, दुचिन्ना कमा दुचिन्ना फला। अर्थात अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे का बुरा है, क्योंकि जिसने अच्छा किया उसको अच्छा मिलेगा और जिसने बुरा किया है उसको बुरा जरूर मिलेगा। बस ये दृश्य समुद्रपाल के मन में वैराग्य भर गया और समुद्रपाल ने अपने माता पिता से आज्ञा प्राप्त करके आहारति दीक्षा को समय आने पर ग्रहण किया और अंत में चरम परम लक्ष्य को अनुत्तर गति को समुद्रपाल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से समुद्रपाल का थोड़ा सा जिक्र और उनके अंतरंग में छाई हुई ये जो भावनाएं थी इसका विवेचन प्रस्तुत उत्तराध्ययन सूत्र के 21वें अध्ययन में भगवान ने अपने मुखारविंद से किया है और मैंने आपके समक्ष रखा है। आप इसी श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान की अंतिम देशना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ी हार्दिक प्रसन्नता है। मन जब और ज़्यादा प्रसन्न गदगद होता है, जिस समय मूल पाठ पढ़ो उस समय जितने लोगों के हाथों में पुस्तकें हैं सभी कैसे स्वर के साथ स्वर मिलाकर भगवान की वाणी का रसास्वादन करते हैं। अगर एक तरफ कोई खड़ा होकर उस समय की ये बात सुने, उस समय के शब्द सुने, शायद उसका मन भगवान के प्रति और ज़्यादा श्रद्धा से भर उठेगा। क्योंकि मैंने आज ही नोटिस किया, मैं बीच में आपने ध्यान दिया, मैं बीच में आज एक बार 4-5 गाथाओं के लिए रुक गया। मैंने सुना, मुझे कानों में पड़ा कि बहुत सुंदर शब्द हैं, बहुत सुंदर माहौल। मैंने 2-4 गाथाओं में मैं बोला नहीं, मैंने सुना ऐसा लग रहा था मैं नहीं रहा, हम नहीं रहे, ना हमने बोला ना मैंने बोला।
यहाँ पर तो साक्षात भगवान की वाणी का गुंजायमान चल रहा है। इस बात के लिए आप बड़े धन्यवाद साधुवाद के पात्र हो कि मेरे स्वर के साथ किसी का शब्द आगे नहीं पीछे नहीं, कितनी सुंदरता सुंदर शब्दों के साथ आप सब भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा है, तो ही स्वर भगवान की वाणी का गान करके, ये गान करना भी श्रद्धा के साथ पढ़ना भी कर्म निर्जरा का, योगेश जी कर्म निर्जरा का ये भी एक बहुत बड़ा हेतु है। जैसे भक्तामृत स्तोत्र में आराधना में सब लोग बड़ी तल्लीनता बड़ी श्रद्धा के साथ बोलते थे, वैसी ही उससे भी अधिक कहीं श्रद्धा आपकी भगवान की वाणी के प्रति है। वह थोड़ा सा धर्म दलाली का भी लाभ कमाओ। आज 13 तारीख हो चली है, भगवान की वाणी 22 तारीख तक संपूर्ति की ओर बढ़ेगी, तो आप सभी ने ध्यान रखना है। और आने वाले 22 अक्टूबर को दिवाली से अगले दिन आराध्य गुरुदेव का दीपावली का बड़ा मंगल पाठ का आयोजन भी है। आप बड़ी श्रद्धा के साथ सुनेंगे। दिवाली के बाद हर संत बड़ा मंगल पाठ का लाभ संघ को प्रदान करते हैं, तो स्थानीय श्री संघ का भी कर्तव्य बनता है वो स्वयं भी आए और एक दूसरे को सूचित प्रेरित भी करने का भाव रखें। आजकल तो बहुत सारे साधन है, व्हाट्सएप साधन है, फोन साधन है, तो मैं श्री संघ के सभी पदाधिकारियों से, जो भी भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी पदाधिकारियों से कहूँगा कि दीपावली का बड़ा मंगल पाठ आप पूरी फैमिली के साथ स्वयं भी श्रवण करें और एक दूसरे को सूचित प्रेरणा आप अवश्य एक दूसरे को करेंगे, सभी ध्यान देंगे। और दीपावली का तेला अभी तक की सूचनाओं के आधार पर 19, 20, 21 की आराधना है और बाकी शेष जैसा भी सूचना होगी आपको दे दी जाएगी। तो आपने 19, 20, 21 को तेला तब की आराधना भी करनी है, ये विचार करके। पता नहीं कितनी दिवालियां खा पीकर नाच कूद कर मनाई हैं, क्योंकि जितने भाई यहाँ पर उपस्थित हैं सब बड़े प्रबुद्ध हैं। ऐसा तो शायद ही कोई होगा जो दीपावली के दिन आतिशबाजी का प्रयोग करता हो। अगर कोई करता है तो वो ध्यान दें, ये ऐसी हिंसा से बचें, ऐसी हिंसा से बचें। वो पैसा आप उन पैसे में आग नहीं, उन पैसे से किसी के बुझे हुए दिए को जला दो। बहुत सारे लोग, सैकड़ों हजारों लोग दीपावली के दिन बेचारे हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। उनके घर आंगन के अंदर दिया अगर जले तो उससे बड़ी दिवाली और क्या हो सकती है। ये करुणा है, सम्यक्त्व का, सम्यक दर्शन का एक लक्षण, सम्यक दर्शन का एक लक्षण अनुकंपा भी है। अनुकंपा से आप ये सहायता का भाव रखें और आने वाले 19, 20, 21 को व्रत वाले व्रत करें, एकासन करें, आइंबिल करें। नहीं तो मैंने कल इतना आसान तेला बताया कि हल्दी लगे ना फटकरी, लेकिन पता चलेगा कितने लोग करते हैं, कौन कौन करता है, क्योंकि इसमें हल्का सा समय देने की बात है। आप व्रत इत्यादि का तो तेला एक करोगे, लेकिन किसका तेला, सामायिक का तेला करो, चाहे पचोला करो, चाहे बेला करो, कम से कम तेला तो होना ही चाहिए। क्योंकि जब भी किसी अभिष्ट सिद्धि के लिए कहीं तप का जिक्र आया तो बेले का नहीं आया, चोले का नहीं आया, किसका आया। तो अब जिसने बोला ना, सबने तेला करना है, सबने इन 19, 20, 21, 22 बल्कि 4 दिन करो। इन 19, 20, 21, 22 नहीं तो 20, 21, 22, क्योंकि 22 तारीख को भी पहले वाचनी की संपूर्ति है, बाद में हमारे परम पूज्य गुरुदेव का, आराध्य गुरुदेव का दीपावली का बड़ा मंगल पाठ, तीर्थंकरों की महान स्तुति है। तो प्रतिदिन आप 3-3 सामायिक या जैसे जिसका भाव बने 5-5 सामायिक का भी भाव आप भा सकते हैं, या 3 दिन 3-3 कर लें और 22 तारीख को आप 5 सामायिक करके 4 घंटे में समय, क्योंकि दिवाली से अगले दिन तो बड़ा छुट्टी का सा माहौल है, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। उस दिन तो बड़ा छुट्टी का भाव सा है, सभी का होता है पूरे देश भर में।
तो आप सभी भी छुट्टी के दिन 5-5 सामयिकों का लाभ करें, लेकिन ऐसा ना करें कि जो व्रत करने की क्षमता वो सामयिक में रह जाए। ज्यादा करना है, ज्यादा को घटाना नहीं है, बढ़ाना है। ये तो एक ऑप्शन है सामयिक का। तो आप सभी भाई और बहनें विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। 19, 20, 21, 22 का ख्याल रखिएगा। और दीपावली का सूचना जिस दिन की भी हमारे पास आएगी आप तक पहुंचा दी जाएगी, तो सबने ध्यान देना है। अब हम सबसे पहले हम गुणगान करें, जीभ को पवित्र करें, आगम के प्रति कोई शब्द छोटा बड़ा कम ज़्यादा घटाया बढ़ाया हो उसके लिए आगम तिभिः का पाठ पढ़ें। सभी हाथ जोड़ेंगे। आगम तिभिः पणत्ते तं जहा सुत्तागम्ये अर्थागम्ये तदुभयागम्ये यह वा श्री श्रुत ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लागा होते अलोम जम्भाई दंग बच्चा मेलियम हिनक्षरं अचक्षरं पैहिनम विनयहिनम योगिनम घोषिनम सुट्ठु दिन्नं दुट्ठु परिचियम ऐ काले को सज्जाओ काले ने को सज्जाओ ऐ सज्जाई ये सज्जाई यं सज्जाए न सज्जाई यं तस्मिच्छामि दुक्कडं तस्मिच्छामि दुक्कडं तस्मिच्छामि दुक्कडं श्री उत्तराधयन सुखकार श्री उत्तराधयन सुखकार सब सुन लो इसका सार श्री उत्तराधयन सुखकार सब सुन लो इसका सार। श्री महावीर की अंतिम वाणी है, महावीर की अंतिम वाणी है, प्रभु की ये अमर निशानी है, प्रभु की ये अमर निशानी है, करती है बेड़ा पार सब सुन लो इसका सार करती है बेड़ा पार सब सुन लो इसका सार श्री उत्तराधयन सुखकार सब सुन लो इसका सार श्री उत्तराधयन सुखकार सब सुन लो इसका सार। संघ की तरफ से सूचनाएं के सुशिष्य उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब, आचार्य परवर श्री खुशाल चंद जी महाराज के सुशिष्य पाठ पर विराजमान उप प्रवर्तक महाश्रमण इतिहास के श्री पूज्य गुरुदेव श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब, प्रवचन दिवाकर आगम भूषण श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तनी महासती श्री कैलाशवती जी महाराज की सुशिष्या श्रीमणी गौरव महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज आदि ठाणे 6 के पावन कमलों में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं के साथ कोटि से वंदना नमस्कार का सुख साता पूछते हैं। उपस्थित धर्म सभा को सादर जायज़। नवकार महामंत्र का जाप चतुर्मास प्रारंभ से ही चल रहा है। आज का जाप 2:30 बजे से प्रारंभ होगा, 3:30 बजे तक। श्रीमती कौशल जी जैन, न्यू लायलपुर कृष्णा नगर, जो अपना खजान सिंह जी का बेटा है नरेंद्र जैन, उनके परिवार से रहेगा। ये जो ईसीआर वाले हैं उनके परिवार की तरफ से जाप रहेगा, सभी ध्यान रखें। और कल का जाप रहेगा कुसुम जी जैन, अनुपम अपार्टमेंट, उनकी तरफ से कल का जाप रहेगा, सभी ध्यान रखें। गुरुदेव कल संघ संचालक जी महाराज ने, नरेश चंद जी महाराज ने फरमाया है कि दिवाली जो है जैन समाज 20 तारीख को मनाएगा। तो कल उन्होंने घोषणा की है कि जैन समाज 20 तारीख को दीपावली मनाएगा।
उसके हिसाब से उन्होंने मेरे पास मैसेज भेजा था। मैंने कल एक मैसेज निकाल दिया है कि जैन समाज 20 तारीख को दिवाली मनाएगा, क्योंकि अगर दिवाली के लिए इतना सोचना विचारना पड़ रहा है, जब जो चीज़ सामने है तो पहले से पहले डिक्लेयर कर देनी चाहिए। इतना समय नज़दीक आते आते हो सकता है वो भी इंतज़ार कर रहे हो इस बात की कि भाई क्या घोषणा होगी क्या नहीं होगी, लेकिन जब नहीं आ रही है घोषणा कि भी कब की दिवाली होगी, तो कल उनकी तरफ से उन्होंने फरमा दिया है कि दिवाली जैन समाज 20 तारीख को मनाएगा। अब विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए भाइयों का श्री संघ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नीचे जलपान एवं गौतम प्रसादी की व्यवस्था है, उसे ग्रहण कर संघ को सेवा का अवसर प्रदान करें। आज की गौतम प्रसादी का लाभार्थी परिवार श्री राकेश कुमार जैन, गौरव जैन, 32 नंबर विहार, हमारे पूर्व चेयरमैन पूर्व अध्यक्ष लाला जयपाल जी जैन जी का परिवार की तरफ से है। सभी ग्रहण करके संघ को सेवा का अवसर प्रदान करें।